मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि किसी भी गिवन सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अगर बेसिकली देखा जाए तो किसी भी गिवन सरफेस से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है? हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। यानी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इंटर करेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो उधर से हमारी एग्जिट भी करेंगी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं और कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं या बाहर की तरफ जा रही हैं, इसका जो मेजरमेंट है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के सिंबल से। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर कहा जाए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे इंटर करेंगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बाहर जाएंगी। यानी कि मैंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा कौन सा फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है? तो मैं कहूंगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। यानी कि अगर हमारे पास कोई छोटा सा एरिया गिवन है तो मैं कहूंगा कि इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जाहिर सी बात है कम होंगी। भाई अगर छोटा एरिया है तो उससे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा हमको। यानी कि मैं कह सकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गिवन एरिया के। तीसरा फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के। अब ये वाली बात हमको समझने वाली है कि कॉस थीटा के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने क्यों कहा, मैंने साइन थीटा क्यों नहीं कहा, मैंने टेन थीटा क्यों नहीं कहा? तो जरा ये देखिए, देखते हैं। मैंने कहा कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है और मेरे पास कोई भी एक जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब भाई यहां पर जो हमारा सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो हमने पढ़ा है एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसको मैंने यहां पर एन कैप के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है भाई? वो इस डायरेक्शन में है। यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। लेकिन आप ये बताओ कि क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस गिवन सरफेस एरिया से पास हो रही है? क्या नहीं पास हो रही है। यानी कि यहां पर जो हमको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0 के बराबर मिलेगा। डन। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे कहूं कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और मैंने क्या किया, कोई एक गिवन सरफेस कुछ इस तरीके से यहां पर रख दिया। अब जरा मुझे बताइए, यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा एन कैप, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन हमारी यही वाली है। डन। यानी कि यहां पर इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। और अब आप ये बताओ कि अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर रखा है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही होंगी, जिससे कि मुझे मैक्सिमम क्या मिलेगा? फ्लक्स मिलेगा। कैसा मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। डन। अब एक बात बताइए, ट्रिग्नोमेट्री का वो कौन सा फंक्शन है जो 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू देता हो और 90 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू देता हो? कौन सा वो फंक्शन है भाई? तो कॉस थीटा ही वो फंक्शन है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, जो कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है। डन। यही रीजन है कि यहां पर हम लोग कहते हैं कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कॉस थीटा के। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हम कह सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है। या अगर हम कहें कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसे लिखते हैं बी डॉट ए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारा कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो जाता है बी डॉट ए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होती है। हम इसको बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं। और किस तरीके से आपने देखा कि ये इन 3 फैक्टर्स पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ गिवन सरफेस एंड कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये इसलिए जानना जरूरी था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, क्योंकि अभी जब हम करंट को या ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानना होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं।